Good morning, everybody. Today we discuss our next poem, Amanda. Amanda by Robin McMcLean. About the author. First of all, we read about the author Robin Klein. Robin Klein is a poet who takes in his pen the everyday and universal happenings of life. Activities pertaining to small children are very dear to him as they represent innocence, love, smartness and their nature. इसमें जो आपके रॉबिन क्लेन हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे पोएट हैं जिनका पेन हमेशा जो आपकी डेली में एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं बच्चे उनको ही लिखना होता है, वो उनके बारे में लिखते हैं और जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं उनके बारे में लिखना। ये जो रॉबर्ट क्लेन हैं, आपके रॉबिन क्लेन सॉरी, ये हमेशा ऐसी ही पोइट्री लिखते थे। अबाउट द पोएम. In this poem, Amanda records a child dream of freedom as she is being conditioned on doing things and living life in all probability by a nagging parents. अब इस पोएम में क्या है, आपका अमेंडा एक लड़की है जो अपनी फ्रीडम चाहती है और उसको गुस्सा आता है जब उसके पेरेंट्स उसके साथ टोका टोकी करते हैं, उसको बार बार टोकते हैं किसी चीज़ के लिए। Now we read the explanation of poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो लड़की है अमेंडा, उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को मुंह से मत चबाओ अमेंडा। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स, हॉन्च होता है झुकाओ, अपने शोल्डर्स को झुका के मत बैठो अमेंडा। स्टॉप द स्लॉचिंग, इस तरह बद्धे रूप से बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमेंडा। यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको ऐसे कमांड कर रहे हैं, बट अमेंडा क्या सोचती है अपने मन में, देर इज़ ए लैंग्विड इमराल्ड सी, लैंग्विड होता है बिल्कुल शांत पीसफुल, इमराल्ड होता है ग्रीन। अब वो अपने माइंड में क्या सोच रही है जब उसके पेरेंट्स उसको टोक रहे हैं कि यहाँ देर इज़ ए लैंग्वेड इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड दैट्स इज अमेंडा। इसमें जो अमेंडा है वो क्या सोच रही है कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा खुला शांत ग्रीन कलर का जो है समुद्र फैला हुआ है और जिसमें मैं अकेली एक रहने वाली हूँ और मैं एक मरमेड की तरह वहाँ पे हमेशा विचरण करती रहूँगी, हमेशा वहाँ पे घूमती रहूँगी। नेक्स्ट है आपका डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब पेरेंट्स उसको फिर कमांड कर रहे हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को क्लीन कर लिया, सफाई कर ली अपने रूम की। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़। अब उसके जो पेरेंट्स हैं उसको क्या बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ़ करने के लिए बोला था अमेंडा, क्या तुमने किए हैं। अब उसके पेरेंट्स इस तरह कमांड कर रहे हैं, उसकी मदर ऐसे कमांड कर रही है, तो अमेंडा इसमें क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ बच्चा होती हूँ, मतलब उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में ऐसे ही घूमता रहता है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। अब वो क्या बोल रही है कि मैं पैटर्न बनाती चलूँ, मिट्टी पर जो पैटर्न, मिट्टी जो डली हुई होती है सड़कों पर, उसके ऊपर एक पैटर्न है, उसके ऊपर एक निशान बनाती हुई चलूँ। विद माई, किसके साथ, विद माई हस्ड होते हैं बिल्कुल चुपचाप चलने वाले, जिनमें चप्पल नहीं डली हुई हैं, जो बिल्कुल ही बेयर हैं, नंगे पैरों से मैं बिल्कुल शांत पैरों से उस मिट्टी पर क्या करती चलूँ, एक पैटर्न बनाती चलूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और ये जो साइलेंस है मेरे पैरों की, ये जो चुप्पी है मेरे पैरों की सुनहरे रंग की है। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये आज़ादी बहुत ही मधुर है। अब देखिए उसके पेरेंट्स दोबारा उसको कमांड करते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा इस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपने उन मुहासों को याद करो, एक्ने होते हैं जो पिंपल्स हो जाते हैं, अमेंडा अपने उन पिंपल्स को याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी,
क्या तुम मेरी तरफ देखोगी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ एमंडा। उसकी मदर उसको बोलती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब वो एमंडा क्या सोच रही होती है उस टाइम पे जब उसकी मदर उसको कमांड दे रही होती है, आई एम रपुंजल, मैं एक रपुंजल हूँ। आपको पता होगा ये एक फेयरी थी। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब वो क्या बोलती है, टावर में रहना, एक दुर्ग में रहना, ऐसी लाइफ क्या होती है, ट्रैंक्विल, बहुत ही दुर्लभ होती है और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही दुर्लभ होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और जैसे जो रुपेंजल थी उसने एक गलती की थी, उसने जो उसके लंबे लंबे हेयर्स थे, जो ब्राउन हेयर्स थे सिल्की, उनको क्या किया था, नीचे लटका दिया था, जिसके ऊपर लटक कर एक जो राजकुमार था प्रिंस उसके पास चला गया था। तो अब वो क्या बोल रही है एमेंडा कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी क्योंकि मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी मदर उसको क्या बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग होता है एकदम से गुस्सा हो जाना। अब उसकी मदर उसको क्या बोलती है, अमंडा एकदम से गुस्सा होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूड में रहती हो, मूडी रहती हो, तुम बहुत मूडी हो अमंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमंडा। तुम्हें ऐसे मूड में देखकर हर कोई ये सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ टोका टोकी करती रहती हूँ। अब देखिए बेटा, इसका पोएम का जो थीम है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रॉबिन क्लैन वांट्स टू मेक अस क्लियर दैट एवरी चाइल्ड शुड बी फ्रीडम टू एंजॉय हिज चाइल्डहुड। रॉबिन क्लैन जो हैं आपके पोइट, वो क्या चाहते हैं, इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि हर बच्चा आपको अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए और उसको अपना चाइल्डहुड, बचपन जो है वो उसको एंजॉय कर सके, अपनी फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए। अननेसेसरी पेरेंटल रेस्ट्रिक्शन में अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एडवर्सली। जो अननेसेसरी होती है, जो अवांछनीय कमांड्स होती हैं, पेरेंट्स की रेस्ट्रिक्शन होती हैं, जो पाबंदियाँ होती हैं, वो हमेशा बच्चे की ग्रोथ में क्या करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं। ही हैज़ प्रूव्ड द फैक्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ यंग गर्ल अमेंडा। उन्होंने इस फैक्ट को प्रूव किया है एक एग्जाम्पल देकर, अमेंडा का जो एक यंग गर्ल है। शी इज़ टायर्ड ऑफ हर मदर इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल्स। वो बिल्कुल ही ऊब चुकी है अपनी मदर की इंस्ट्रक्शन से और उसकी कंट्रोलिंग से। शी इज़ सैड, वो उदास है। रिजल्टेंटली अमंडा हैज़ बिकम मूडी एंड सल्किंग नेचर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अमंडा क्या बन गई, एक मूडी लड़की हो गई और वो बार बार गुस्सा होने वाला उसका नेचर बन गया। Thank you. This is your poem, Amanda. I hope you understand. Have a nice day.